हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज देख रहे होंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? द वर्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स की कोई ज़रूरत होगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम से जो है आप चले जाइएगा और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 ये 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लेट ए इक्वल्स टू 7/12 एंड बी इक्वल्स टू 5/6। तो पहले हम ए इक्वल्स टू 7/12 और बी इक्वल्स टू 5/6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, चलो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो आगे देखते हैं। एक्सप्रेस एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन फॉर्म ऑफ के बाई एम एंड k1/m एंड k2/m। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक, k1 एंड k2 आर इंटीजर्स एंड k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6 यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लेइंग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, जो है हमें लेइंग बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीग्रल न्यूमरेटर। ठीक है, पहले तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो क्या करेंगे, हमें न्यूमरेटर सेम बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, पहले इस वाले में बी में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा 12। दोनों हमारा सेम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k1/m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा k2/m। अगर यहाँ से हम k1 की वैल्यू देखें तो k1 कितना हो जाएगा, k1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 7 और k2 की वैल्यू अगर देखें तो k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब यहाँ से k2 माइनस k1 जो हमसे कह रहा है कि कंडीशन क्या है, k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 आ गया। अब ये तो ग्रेटर देन 6 नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला केस तो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, अब पॉसिबल नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा डिनोमिनेटर को और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे 12 12 डिनोमिनेटर को और बड़ा कर लेते हैं। एक काम करते हैं, a इक्वल्स टू 7/12 लिख रखा है यहाँ पे और b इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा लिख रखा है 5/6 लिख रखा है। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो 3 से। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/36 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, क्योंकि हमें डिनोमीटर क्या करना है, सेम करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 25 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू हमारा 21 डिवाइडेड बाई 36। अगर हम इसको k1/m लिख लें और b इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या है, 25 डिवाइडेड बाई क्या है 36 है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं k2 डिवाइडेड बाई m लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अब दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो k1 इक्वल्स टू आ चुका है 21, k2 इक्वल्स टू आ चुका है हमारा 25। ठीक है, यहाँ सॉरी 25 नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हम देखते हैं, ये हमारा 30 है। 6 5 जो क्या होता है 30। ठीक है, यहाँ पे हमारा 30 है। ठीक, ये इसको 30 बार सही कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, k2 माइनस k1 जो हमें कंडीशन दे रखी है वो ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। तो k2 यहाँ पे हमारा क्या है, 30 माइनस 25, 21 है। 30 माइनस 21, अब ये क्या आ जाएगा हमारा 9। अब ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 6। तो ये हमारा क्या है, पॉसिबल है। मतलब हम यहाँ पे आराम से 5 रैशनल नंबर तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो और लिख लेते हैं अपना 5 रैशनल नंबर यहाँ पे। तो अगर हम लिखते हैं तो मैं इस साइड यहाँ पे 5 रैशनल नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे 5 रैशनल नंबर लिखें तो देखो क्या हो जाएगा,
5 रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब हमारा ए क्या हो चुका है, ए हमारा हो चुका है यहाँ पे 21/36 हो चुका है, और बी हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, बी हमारा हो चुका है 30/36 हो चुका है। तो 5 रैशनल नंबर हमें लिखना है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ लिखने के लिए। ठीक, अगर यहाँ पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, 27/36। तो यहाँ पे हम कई सारे 5 की जगह हम 6-7 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमसे यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है यहाँ पे, आगे आ जाओ पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन N माइनस 1। अब एक्सप्लेन करना है हमें कि ये जो कंडीशन हमें दे रखी है K2 माइनस K1 ग्रेटर देन N+1। ठीक, अब K2 माइनस K1 हमारा कितना आया था, हमें नंबर कितना निकालना था, 5 और 1 6 निकालना था। अब हमें इतने नंबर की ज़रूरत क्यों है, नेसेसरी फॉर फाइंड एन सच रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी यूजिंग दिस मेथड। अब हमें ये मेथड यूज़ करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई क्यों होना ज़रूरी है। तो अब ये कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई नहीं करते, जैसे हम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस वाले में अगर देखेंगे तो एक तो हमारा आया है क्या 7/12, और दूसरा है हमारा 10/12। हम कितने नंबर लिख सकते थे, हम यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे तो 8/12 एक नंबर लिख पाते, 9/12 हम 2 ही नंबर लिख पाते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, विल बी नेसेसरी लिख लो यहाँ पे, will be necessary because we found more numbers in between a rational, more number in between a rational number। मतलब हमें ज़्यादा नंबर के लिए यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 रैशनल नंबर एक्स वाई जेड, ठीक है, सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे पहला हमें कंडीशन दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखा है। एंड एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। ये दो हमें कंडीशंस मान लेते हैं, ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक, शोइंग दैट ऑल रैशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। अब हमें क्या शो करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ दैट। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पे 0। चलो हम यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1 को हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। देखो तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हमारे यहाँ पे 0। हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, ये स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस
2yz प्लस 2zx, और बाकी का जीरो का जो स्क्वायर है वो तो हो जाएगा ज़ीरो हमारा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब यहाँ पे टू कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2xy 2yz प्लस 2zx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ज़ीरो। अब एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ज़ीरो दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाई इक्वेशन टू हमारा क्या कह रहा है, तो इक्वेशन टू से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या हो जाने वाला है यहाँ पे ज़ीरो हो जाने वाला है। ठीक है, ये पूरा पार्ट, इसलिए चलो तो फिर इसको हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है ये। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं आगे देखने के लिए। तो आगे हमारा क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस हमारा क्या है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा ज़ीरो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे नंबर हैं, मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे -2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ जाएगा हमारा 4। इसका मतलब ये है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गिव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देंगे। तो अब इनका सम तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता है। ठीक है, इनका सम क्या होगा, कभी ज़ीरो नहीं होगा। सम कैन नॉट बी ज़ीरो, सम कैन नॉट बी ज़ीरो, इनका सम तो ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा, ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, भाई ये पूरा ज़ीरो हो जाए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, जेड स्क्वायर ज़ीरो हो जाए, तब इनका सम क्या होगा हमारा ज़ीरो होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर ज़ीरो तो वाई इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, और जेड स्क्वायर ज़ीरो तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ज़ीरो देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे लिख लो हैंस प्रूफ्ड। ये क्या हो चुका है, आपका प्रूव हो चुका है कि ये हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। शो दैट अ रैशनल नंबर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू लाइज बिटवीन रैशनल नंबर ए एंड बी, मतलब हमें यहाँ पे शो करना है कि ए और बी के बीच में ये नंबर लाई करता है। ठीक है, अब अगर ये कैसे हम दिखाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। अब दिखाएंगे कैसे, अब हमें यहाँ पे देखो, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई ठीक है कि भाई ए हमारा ए से क्या होगा, बड़ा होगा, जो भी होगा ए प्लस बी, और क्या होगा हमारा ये इससे बी से क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू हमारा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, यही हमें क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रूफ, ये हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ये सेम चीज़। अब हम इसको दो स्टेप में कर लेते हैं। एक हम स्टेप नंबर यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अच्छा, पहली बात तो ए हमेशा क्या होगा भाई, बी से तो बड़ा ही होगा, ये लिख लेते हैं। अब एक कर लेते हैं एडिंग ए बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, ए ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी प्लस ए हो जाएगा। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा बी प्लस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ए, ये इस साइड क्या है हमारा, इस साइड हमारा यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2,
इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। स्टेप 2 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप 2 देखो क्या है। स्टेप 2 में वही सेम चीज़ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए ग्रेटर होगा बी से। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं एडिंग बी बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेते हैं हम बी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी लेस देन बी प्लस बी। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ए प्लस बी लेस देन 2b। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर क्या बना लो, 2 बना लो। अब यहाँ पे लिख लो बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों की हेल्प से देख लो तो क्या हो जाएगा हमारा, ए ग्रेटर देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक, और लेस देन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेंस प्रूफ्ड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या करा है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसके लिए ना पेन, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल का पहले तो यहाँ पे एक बार बना करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस, इसको हम एच से दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा बेस, इसे हम बी से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से डिनोट करेंगे। और इसमें एक रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक रिलेशन होता है। अब यहाँ पे ट्रायंगल नंबर 1 को देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल नंबर 1 को एक बार बनाने की कोशिश कर लेते हैं। इसको कुछ इस तरीके से हमारा है, ट्रायंगल है। ठीक, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। ये 90 डिग्री, अब ये कह रहा है 1 है और ये हमारा 1 है, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1 की बात कर लेते हैं। तो ट्रायंगल 1 में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, अब परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, √2 हो जाएगा। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। ठीक, तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, √2। मतलब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल नंबर 1 है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। ये हमारा अगर ट्रायंगल नंबर 1 है, तो इसकी ये जो लेंथ है वो कितनी आ चुकी है हमारी, √2 आ चुकी है। ठीक, इसी तरीके से अब हम ट्रायंगल नंबर 2 को देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर ट्रायंगल नंबर 2 की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल की स्पेलिंग थोड़ी गलती है, TR, इन ट्रायंगल 2, 2 नंबर की अगर बात कर लेते हैं। तो अब देखो, ये तुम्हारा ट्रायंगल नंबर क्या है, 2। अब ये 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अगर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा तो क्या होता है हमारा, तो ये भी हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, चलो,
तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हमें निकालना है। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है क्या, ठीक है, परपेंडिकुलर हमें √2 दे रखा है, प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर जाएगा 2 + 1। अब हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा 3, हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा √3। ठीक, तो हाइपोटेनियस इसका क्या आ गया, √3 आ गया। मैं इसको मिटा करके यहाँ पे √3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका √3 हो गया। अब इसके लिए तीसरे वाले ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करें, ये थर्ड ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करें, तो थर्ड ट्रायंगल के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको ट्रायंगल नंबर सेकंड कर देता हूँ। ठीक, अब थर्ड ट्रायंगल के लिए तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो थर्ड ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करेंगे तो देखो थर्ड ट्रायंगल के लिए क्या होगा, इन ट्रायंगल 3 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं √4 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखो क्या होगा √2 √3 √4। अब ये हमारा ट्रायंगल नंबर कौन सा हो गया, ये ट्रायंगल नंबर हो गया हमारा 4 नंबर। ठीक, इसी तरीके से ट्रायंगल नंबर अगर हम 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √5। ठीक है, ट्रायंगल नंबर 6 की बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √6। ट्रायंगल नंबर 7 की बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा √7। ट्रायंगल नंबर 8 की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √8। ट्रायंगल नंबर 9 की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √9। ट्रायंगल नंबर 10 की बात कर लेंगे इसी तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √10। और अगर इसके आगे अगर इसके आगे हमें ये भी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा √11 हमें यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से सारे ट्रायंगल को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, आप भी 3-4 ट्रायंगल के बनाइएगा, सबका जो है क्या कहते हैं मत बनाइएगा। सो यहाँ पे लिख लीजिए, सो हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल आर, हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल और क्या हो जाएगा √2 √3 √4 √5 √6। ठीक, ये हमारा कंटिन्यू होता जाएगा और कहाँ तक है हमारा, ये √11 तक गया है। तो ये जो है क्या कहते हैं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी आपको ये समझ में आ गया है। चलिए, तो यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक, अब मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। मैंने जो है क्या कहते हैं एक वीडियो डाल दिया है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टाटा, बाय बाय।